रावण नाम किसका? पाप कर्म का है, बुरे विचारों का है। उसमें सभी विचार थे, उसके कर्म खोटे थे। सजा उसको किस लिए मिली? अब कई चाहते हैं ना कि बन जाते हैं, बनना है, ये महात्मा हो गया, ये संत हो बन गया। अरे बनते नहीं हैं, बना तो रावण भी था। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आप ये सत्संग अवश्य सुनिए। इस सत्संग में महाराज जी ने बताया कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है और हम किस तरह अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आकर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा स्वामी। रावण नाम किसका? पाप कर्म का है, बुरे विचारों का है। उसमें सभी विचार थे, उसके कर्म खोटे थे। सजा उसको किस लिए मिली? अब कई चाहते हैं ना कि बन जाते हैं, बनना है, ये महात्मा हो गया, ये संत हो बन गया। अरे बनते नहीं हैं, बना तो रावण भी था। बना क्या? बना नहीं। अगर वो हो जाता तो ऐसा काम ही नहीं करता। उसने तो एक चोला पहन के साधु का और अपनी भ्रष्ट बुद्धि से दुष्ट कर्म किया था। साधु के चोले को बट्टा लगाया था उसने, इसलिए उसको सजा मिली, वो सजा भोगनी पड़ी। और इस विजयदशमी के दिन जब आखिरी बड़ा राक्षस रावण बड़ा समझदार था, चारों वेदों का गीत, वो टीकाकार था, ज्ञाता ज्ञाता नहीं, टीकाकार था, कंठस्थ थे, उसको बहुत ज्ञानी था। लेकिन सोच सकते हो कि आप कहोगे ज्ञानी था तो इतनी अज्ञानपूर्ण बात क्यों की? मैंने बताया अपने पूरे परिवार का कल्याण करवाने के लिए। कोई पिता ऐसा नहीं होगा अपने पुत्रों को पहले मरवा दे, कोई पिता ऐसा नहीं होगा अपने भाइयों को पहले मरवा दे। लेकिन रावण ने ऐसा किया, सबसे पहले अपने पुत्रों का कल्याण करवाया, श्री राम के हाथ मरवाया, फिर अपने भाइयों को मरवाया, कुंभकर्ण जैसों को भी मरवा दिया। और सबसे बाद में जब आप खुद रह गया और सब ने उसको समझाया, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, मैं जानता हूं, सब जानता हूं, जो मैं कहता हूं मेरा साथ देना हो तुम वो काम करो। और मजबूर करके उनको सबको एक एक करके सबका कल्याण करवा दिया। सबसे बाद में रावण बचा। और जब रावण को मारा गया तो ये दसवीं का दिन था, उसको हम विजय दशमी कहते हैं कि दसवीं के दिन विजय प्राप्त की। उस राक्षस का संहार किया। दुष्ट रावण का आज भी देखते होगे जगह जगह पुतले। अभी मैं एक जगह गया था धर्मपाल के उसके शोरूम में, जब जाते हुए देखे तो पुतले बना रखे बड़ी बड़ी मूंछों वाले डरावने कागजों के, और बड़ी दुकानें सजा रखी। बात चलने लगी कि पुतले बना रखे हैं रावण के, राक्षसों के, और आज इनको कल आग लगाएंगे सबको। कितना त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग का भी अंत आ गया। दुष्ट आदमी के किए हुए कर्मों को आज भी याद करके उन खोटे कर्मों के कारण आग लगाते हैं, फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं आई। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, दुष्टता का परिणाम ये होता है, नीच कर्म करने वाले के कर्म कभी भी खत्म नहीं होते। वो खोटे कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं अगर कोई खोटा मंदा कर्म करता है। इसी प्रकार इंसान, हमारे दिल में भी रावण बैठा हुआ है, मन है, रावण जैसे विचार रखता है। ये दूसरों के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता, बुरे ख्यालात और विचार रखता है, प्रभु की भक्ति नहीं करता। अगर नाम की भक्ति करे तो दिल में शांति आए, प्रेम आए, दया आए दूसरे जीवों के प्रति। इसके हृदय में बड़ी सहायता के लिए और उनका उपकार करने के लिए तरह तरह की बातें आए। क्यों, कहां से पैदा होती हैं वो चीजें? वो राम भक्ति से पैदा होती है। दुष्ट विचार रखने वालों को तो राक्षस ही कहा जाता है, और अच्छे विचार रखने वालों कहते हैं ये तो भगत आदमी है। अरे भक्ति करने से तो नीच से नीच जो जीव हो वो भी तर जाता है, चींटी भी पार हो जाती है। गंदी योनियों में रहने वाले जीव भी अगर प्रभु नाम का सुमरण कर ले तो भी उनका भी कल्याण हो जाता है। आज गीत गाते हैं, माता सबरी का नाम सब जानते हैं।
माता सबरी का नाम सब जानते, उसके जमाने में बड़े बड़े ऋषि थे, बड़े बड़े मुनि थे। और ये बात कर्म की भी है, बताऊं आपको कि इंसान का कर्म कभी छूटता नहीं है। अगर तुमने कर्म करके जो कर्म बना लिया, वो परिणाम निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। कितने युग बीत जाओ, अपनी करनी बाकी नहीं रहेगी, आएगी सामने। ये भूल है इंसान की, वो सोचता है कि मैंने जो कर लिया अब कुछ नहीं होना। किसी की चोरी करते हो, किसी की निंदा करते हो, कोई बुराई करते हो, तो ये ना सोचना कि उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसका अवश्य परिणाम होगा, क्योंकि कर्म जो भी करते हो उसका फल बनेगा, जरूर बनेगा। प्रकृति का नियम है ये, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। जो इंसान जैसी सोच रखता है वैसा ही उसको जन्म मिलता है। अंत समय में जिसकी जो गति होती है उसका वही हाल, अगला जन्म लेके उसको वैसा ही बनना पड़ता है। आप सब लोग भी अपने अपने किए अपने कर्म के कारण अपने नेक शुभ कर्म किए होंगे, किसी महापुरुषों की संगति की होगी, उनके वचन सुने, दर्शन किए होंगे, तो ही मनुष्य का चोला मिला है। लेकिन वो तो उनके कारण मिल गया। अब जब सब कुछ मिल गया है और इसमें अगर गलती और भूल करोगे और नेक कर्म नहीं कर पाए और प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए, तो ये व्यर्था चला जाएगा। इसलिए कही है ये बात, नर तेरा चोला रतन अमोला व्यर्था को वह मतना। क्या एक राजा था, बात बताऊं आपको। राजा के घर में रानी थी, बड़े शुभ विचारों वाली थी। उसकी नगरी में एक बार कई साधु महात्माओं का रात का सत्संग हो रहा था। कई दिन का लंबा प्रोग्राम था। रानी अपने महल से देखती, बड़े शुद्ध विचारों वाली थी, प्रभु भक्ति में यकीन विश्वास था। उसने वो वाणी सुनी, वाणी सुन के मन में आया कि मैं भी सत्संग में जाके बैठूं, महापुरुषों के दर्शन करूं और मैं भी अपने जीवन को सफल बना लूं, मुझे अवसर मिले। राजा से कहने लगी कि मुझे भी सत्संग में जाने की आप इजाज़त दे दो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनका संग करूं, सामने बैठ के दर्शन करूं, उनकी वाणी सुन के धन्य हो जाऊंगी, आप मुझे इजाज़त दें। राजा कहने लगे, रानी आम लोगों में आप में अंतर है, आपकी जगह उन लोगों के बीच बैठने के लिए नहीं है। आपका उनसे थोड़ा रुतबा अलग है, उनका अलग है। ये आपको महारानी होते हुए शोभा नहीं देता ऐसा। लेकिन उसके बिचारी के विचार ऐसे, क्या करे, उसका जोर नहीं चला। कहते हैं मन मन में तो प्रभु की नाम का सुमन करती रही, याद करती रही हमेशा, क्योंकि शुद्ध विचारों वाली थी, पवित्र ख्याल थे उसके, और हमेशा वो मालिक के बारे में ही सोचती कि मुझे भी ऐसा अवसर मिले, कोई मुझे शुभ काम करने का, प्रभु भक्ति करने का, कोई गुरु धारण करके उनसे दीक्षा लूं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, वो परेशान हुई। और एक बार उसको मौका मिला कि त्रिवेणी में स्नान कर जाने के लिए, कि मैं स्नान करना चाहती हूँ। लेकिन विचार उसके ये थे, और वहाँ जाने के बाद में उसने सोच लिया ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति ना। तो त्रिवेणी के बीच में जाके उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में ऊपर नहीं आई। उसने प्राण त्याग दिए, उसका वही आखिरी समय था, और वो ये सोचते सोचते उसने प्राण त्याग दिए कि मैं मालिक के चरणों में पहुंचूं, किसी प्रकार से मुझे भक्ति का मौका मिले। ये सोचते सोचते अगला जन्म उसको भील के घर मिला। भील के घर, क्योंकि विचार उसके बड़े अच्छे थे, वही विचार उसके बने रहे। जब उसमें डूब गई, राजा ने निकलवाया, तो उसमें प्राण नहीं थे, लाश मिली सिर्फ, उसको दफना दिया। अगला जन्म भीलनी, जिसको हम माता भीलनी के नाम से कहते हैं, सबरी के नाम से कहते, सबरी उनका वंश का नाम था, और जाति भीलों में पैदा हुई थी, भीलनी नाम से होगी। लेकिन उसके अंदर वही पुराने संस्कार यूं कि त्यों उसके दिमाग में थे, भक्ति वाले शुद्ध विचार, एकदम पवित्र, बेलाग बेदाग, हमेशा प्रभु भक्ति के बारे में सोचती। जब लोगों को छोटी उम्र में ये बातें करने लगी तो लोग अचरज करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि क्या किया जाए, ये लड़की तो
गलत हो गया। जब जब कोई ऐसी बातें करता है तो उनके घर वाले उसको क्या सलाह देते हैं कि इसको संसार के कामों में फंसा दो, फिर भूल जाएंगे ये बात। ऐसा हुआ। संसार के कामों में फंसाने के लिए नानक साहब के बाप कालूराम मेहता ने बड़ी कोशिश की कि लड़के को काम में लगा दूं, दुकानदारी में लगा दूं, खेती बाड़ी में लगा दूं, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनसे उनको चाहा कि भाई इनको गौतम बुद्ध के साथ ऐसा हुआ। राजा का लड़का था, जन्म पे ही उनको कह दिया गया उनके पिताजी को कि अगर इसने बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, घर बार का नहीं रहेगा, राज नहीं करेगा ये, और अगर बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। महात्मा बुद्ध लाख कोशिशें करी, जवान हो गया, उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। महल में रखे संसार के सारे पदार्थ उसको पेश कर दिए ताकि संसार के पदार्थों में ऐसा लग जाए कि इसको याद ही ना आए कोई चीज। लेकिन जिस दिन बाहर जाने का मौका मिला उसी दिन सारी तस्वीर सामने आ गई। वृद्ध आ गया, बीमार आ गया, मुर्दा सामने आया, देख के कहने लगा क्या हुआ ये। लेकिन लोग दुनिया ने, राजा ने चाहा था कि संसार के कामों में फंसे, लेकिन उन्होंने तो संसार को त्याग दिया। पत्नी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, शादी हो गई थी, राजपाट को छोड़ दिया। बलख बुखारा के बादशाह ने राज को तज दिया, राजा भर्तृहरि ने राज को छोड़ दिया, गोपी चंद ने छोड़ दिया। दुनियादारी के लोग तो चाहते दुनिया में फंसे रहें। लोग ऊट पटांग बातें करते हैं, इतनी लड़कियां छोड़ दी, रानियां छोड़ के चला गया, ये तो बड़ा गलत है, इसको पाप लगेगा, उसको ये लगेगा। दुनिया में फंसाना चाहते हैं, त्यागने नहीं देते। इसी प्रकार से जब उसे छोटी सी भिरणी 12-13 साल वर्ष की उम्र हुई, 11 साल की, और 11 साल की उम्र में कहने लगे कि भाई ये तो ऐसी बातें करती है, इसकी जल्दी से शादी कर दो। अब शादी कर दो, भील जाती थी, गरीब आदमी थे। क्या किया उन्होंने, एक लड़का देख के और शादी की बात पक्की कर दी, दिन निश्चित हो गया। अब क्या, खाने पीने के लिए जंगल से कोई पक्षी पकड़ के ले आए, कोई छोटे मोटे जानवर पकड़ के ले आए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी माँ उसको तैयार करने लगी, शादी वाले दिन से पहले बाल संवारने लगी। वो कहने लगी आज से पहले तो माँ आपने मेरे बाल कभी संवारे नहीं, आज क्यों इतनी वो कोशिश करती है, मुझे नहलाती है, कपड़े भी दूसरे देती है, मेरे सिर भी गूंथती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, बात क्या है। कहने लगी बेटी शादी है तेरी कल की। शादी की मेरी? कहने लगे हाँ शादी है तेरी, कल को आएंगे, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और वो चाहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती। उन बंधनों से तो मुक्त मुश्किल से हुई थी। राजपाट को ही छोड़ के मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस बात के लिए तो, और आज फिर मुझे उन संसार के बंधनों में बांधना चाहते हो। भक्ति में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती। इंसान के इरादे अगर शुद्ध और पवित्र अच्छे हों तो, लेकिन खुद जब वो इंसान तैयार नहीं होता है तो दूसरा उसको कैसे तैयार देगा। डूबने वाले को जब बचाया जाता है, डूबने वाला खुद बचने का प्रयास करता है। जब खुद ही जो डूबना चाहता है तो बचाने वाला क्या करेगा, वो तो उसको भी ले डूबने की कोशिश करेगा। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहते को मत बहने दो और गए के राखो ठोड़, जो बहता रुके नहीं तो दो धक्के दे दो। और कि कोशिश ये करो कि उसको मत बहने दो, मत गिरने दो, मत बिगड़ने दो, संवारो उसको, तन दो, मन दो, धन दो, ने करो, प्यार करो, उससे जाने ना दो, बिगड़ने ना दो उसको। पुण्य मिलेगा आपको, परोपकार है, भलाई है, नेक काम है। नेक काम करोगे, जीवन को सुधार दोगे, बना दोगे। सत्संग को पूरा सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज की बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।